क्लास 10 पर आज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे फोर्थ चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन है इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज़ 6, 7, 8 या 9 कोवलेंट बॉन्ड है, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे। तो आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो कि 2 कार्बन का आपस में एक बॉन्ड बनेगा और इसके अलावा जो है वो 6 हाइड्रोजन के साथ 3-3 उधर बन जाएंगे दोनों कार्बन्स के, तो टोटल 7 कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। तो आप नाम यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, ओन पीछे लगा हुआ है, तो ओन किस ग्रुप के पीछे लगता है, कीटोन्स के पीछे लगता है। सो इसका जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो कीटोन होगा। देन द थर्ड क्वेश्चन, वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकन ऑन द आउटसाइड, अगर बाहर से बर्तन काले हो रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है कि जो फ्यूल है वो अच्छे से बर्न नहीं हो रहा, तो द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, बी पार्ट आएगा। और अगर फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं होता तो ऐसी सिचुएशन में उसकी जो कालख जो कह सकते हो आके वो बनती है और इसकी वजह से बर्तन काले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। तो यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन को जो है 4 जो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन सीधे तो उसको शिफ्ट करके नहीं मिलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो शेयरिंग करता है। तो जब भी वो शेयर करेगा किसी के साथ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। तो कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, तो 4 कोवलेंट्स बॉन्ड बनेंगे 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 क्लोरीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, तो बेटा ये तो आपने ड्रॉ करना जो है वो सीखना ही है। इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड में आपके पास 2 कार्बन होंगे, तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखो आपके पास डॉट स्ट्रक्चर में 2 कार्बन हैं। तो एक तरफ एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड बने और दूसरी तरफ जो है C का एक ऑक्सीजन के साथ और दूसरी तरफ O देन H। तो इस तरह से आपके पास इथेनोइक एसिड का डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास H2S एक सल्फ़र जो है 2 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रही है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ शेयर हो रहा है। इसी तरह से आपके पास प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन का मतलब आपके पास यहाँ पर एक कीटोन होगा, तो प्रोपेन है तो 3 कार्बन होंगे, तो इस तरह से इसका जो डॉट स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। देन फ्लोरीन आपके पास है, तो उसका भी एक एक इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स का शेयर हो रहा है, तो इस तरह से उसका डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसको बेटा आपने लर्न कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ अ होमोलोगस सीरीज़, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो होमोलोगस सीरीज़ किसको बोलते हैं, तो बेटा ऐसे आपके पास जो है मॉलिक्यूल्स हैं जिसके पीछे जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होता है, तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको हम होमोलोगस बोलते हैं। तो होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड that have different number of carbon atom but contain the same functional group। तो उनका अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो वो एक होमोलोगस सीरीज़ के अंदर आते हैं। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग जो है होमोलोगस सीरीज़ होती हैं, जैसे कीटोन्स की होगी, अल्कोहल की होगी, एसिड्स की हो गई। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए जैसे, तो इस तरह से अलग अलग आपके पास फंक्शनल ग्रुप हैं। तो उस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है अगर सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसका मतलब वो एक ही होमोलोगस सीरीज़ के साथ रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चंस बेटा आपने कर लेने हैं। कुछ क्वेश्चंस जो अभी आज हमने किए हैं, तो बाकी के क्वेश्चन आप अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद फिर ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।